सतयुग में एक महान और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा पृथु। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे जो वेद शास्त्रों में निपुण थे। ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों का विवाह विधिपूर्वक कर दिया। एक दिन उनकी सबसे बड़ी पुत्रवधू ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही भगवान श्री गणेश जी का संकटनाशक व्रत करती आई हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की अनुमति दें। ये सुनकर उसके ससुर दयादेव बोले, हे बहू, तुम सुखी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। ये व्रत करने की क्या आवश्यकता है? अब तुम्हारा समय भोग विलास का है। ससुर की बात मानकर बहू ने व्रत करना छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई और 10 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन सास ससुर बार बार उसे व्रत करने से रोकते रहे। जब उसका पुत्र विवाह योग्य हुआ और विवाह का शुभ दिन आया, उसी समय अचानक उसका पुत्र लापता हो गया। पूरे मंडप में हाहाकार मच गया। दुखी होकर वह माता रोते हुए बोली, हे ससुर जी, आपने मुझसे गणेश व्रत छुड़वाकर बहुत बड़ा पाप किया है। उसी का यह परिणाम है कि आज मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया। यह सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। उसकी होने वाली बहू पुत्रवधू अपने पति के वियोग में हर महीने संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी और भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी। एक दिन भगवान गणेश ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके घर भिक्षा मांगने आए और बोले, हे पुत्री, मुझे इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस धर्मपरायण स्त्री ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और वस्त्र आभूषण अर्पित किए। तब ब्राह्मण रूप में गणेश जी बोले, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। भगवान गणेश ने कहा, ऐसा ही होगा। और कुछ समय बाद उसका पति सकुशल वापस लौट आया। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से संकट चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी बाधाएं दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।